जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट मैजिक क्लब में। और जैसा कि हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं लूसेंट से और लाइन बाय लाइन नक्शा पे मैप पे हम इसको समझते हुए चल रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक और वीडियो जहां से हम छोड़े थे वहीं उठा रहे हैं। आप देखिए ये भारत का मैप है और देखिए यहां तक हम पढ़ा चुके थे आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत का मानक समय रेखा है। भारत का मानक समय आपको दिख रहा होगा। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है भारत की मानक समय रेखा, जो लंदन के ग्रीनविच शहर से 5.5 घंटा आगे है। अर्थात अगर देखा जाए 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, जो भारत की मानक समय रेखा है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको हम लोग मैप में भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। लेकिन इतना करने से पहले जिन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये पूर्वी देशांतर है क्या, पश्चिमी देशांतर ये है क्या, उनके लिए एक छोटा सा, अगर बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हम समझाना चाहें तो आपको जो है हम एक गोला लेते हैं और इस सर्किल के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये सर्किल दिख रहा होगा। ठीक है, अब चलिए देखिए, ये है अपना पृथ्वी। मान लेते हैं ये अपना पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी, और यहां से पृथ्वी को यहां से मान लेते हैं और ध्यान दीजिएगा यहां 0 डिग्री आप इस पृथ्वी पे जो ये वाली रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं और ये रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती हैं। इनका नाम अक्षांश है। हम इस पे भी अच्छा सा एक वीडियो बनाएंगे जब हम विश्व भूगोल पढ़ेंगे, तब वहां इसको समझाया जाता है। ये वहां का टॉपिक है। उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे देशांतर। इस रेखा को क्या कहेंगे? देशांतर। इस रेखा को हम देशांतर के नाम से जानते हैं। तो आप अपने ग्लोब पे या मैप पे ये देखिएगा, आपको मिलेगा देखने के लिए कि ये सब रेखाएं, कुछ रेखाओं का जाल आपके मैप में देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे यहां से एक रेखा 0 डिग्री माना गया है देशांतर में। ठीक है, यह 0 डिग्री माना गया है। इस 0 डिग्री को लंदन के ग्रीनविच शहर से आप मैप में देखिएगा तो यहां पे लंदन का ग्रीनविच शहर मिलेगा। इसी ग्रीनविच शहर से देशांतर रेखा का 0 डिग्री माना गया है। ठीक है, कोई भी गोल समान 360 डिग्री का होता है। कोई भी गोल चीज, फुटबॉल ही हो गया तो 360 डिग्री का होता है। तो पृथ्वी भी अपना गोल है। तो यहां से कुछ इस तरीके से रेखाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में मिलाती है, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। ठीक है, इन रेखाओं के जाल को देशांतर रेखा कहा जाता है। जो खड़े खड़े ये रेखा खींची जाती है, इन रेखाओं के जाल को देशांतर रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री से इधर 180 देशांतर रेखाएं हैं। कितनी देशांतर रेखाएं? 180। और 0 डिग्री से इधर 180 देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, आप 0 डिग्री से इस दिशा की तरफ जाएंगे तो पूर्व की तरफ जाएंगे। किधर जाएंगे? पूर्व की तरफ। इधर आएंगे तो आप पश्चिम दिशा की तरफ जाएंगे। किस दिशा की तरफ? पश्चिम दिशा की तरफ जाएंगे। ठीक है दोस्त, कोई बात नहीं। और हम पिछले वीडियो में यह समझ चुके हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और भारत का देशांतरीय विस्तार 68.7 से 97.25 तक है। ठीक है, अर्थात अगर हम इसमें 0 डिग्री देशांतर रेखा खींचे, एकदम बीचों बीच एक 0 डिग्री ये अक्षांश रेखा खींचे, इन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हम खींच दिए। ठीक है, ये पृथ्वी को इक्वल रूप से बांटता है, इसलिए भूगोल में इसको इक्वेटर कहा जाता है। भूमि को मध्य से बांटता है, पूरे पृथ्वी के भूमि को बीचों बीच बांटता है, इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसका नाम विषुवत रेखा भी है। ठीक है दोस्त, चलिए हम भारत का देशांतरीय विस्तार पढ़े थे। कहां से कहां तक? 68.7 से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक, ये हम भारत का देशांतर विस्तार पढ़े थे, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और भारत हमारा यही कहीं है। भारत हमारा यही है। ठीक है, अगर हम भारत को शॉर्ट फॉर्म में बना दें तो भारत हमारा इधर एक कहीं है। ठीक है, ये है। तो कोई ना कोई ऐसी देशांतर रेखा है जो भारत के सबसे पश्चिमी इलाके से जो गई है, भारत के पश्चिमी इलाके से गई है। ठीक है, तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट का। उसके बाद जो देशांतर रेखा है जो भारत के सबसे पूर्वी इलाके से गई है, इन इलाकों से, ठीक है, उसका डिग्री है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये हमारा भारत का देशांतरीय विस्तार हो गया। इन्हीं दोनों के एकदम बीचों बीच वाली रेखा, इन्हीं दोनों के एकदम बीचों बीच वाली रेखा भारत का मानक समय रेखा कहा गया है। भारत का मानक समय रेखा गया है। और 1 डिग्री से 2 डिग्री जाने में 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री से 2 डिग्री जाने में 4 मिनट का अंतर होता है। तो ये जो 0 डिग्री है, जो लंदन के ग्रीनविच शहर से खींचा गया है। जो कहां से खींचा गया है? लंदन के ग्रीनविच शहर से। एक और पेज ले लेते हैं और साफ सुथरा आपको हम ग्रीनविच पढ़ाते हैं। ठीक है, ये है मैप। ठीक है, अब देखिएगा, ये 0 डिग्री हम इसको मानते हैं और यहां से एक रेखा खींचते हैं। इस रेखा को प्रधान मध्याय रेखा कहा जाता है। टाइम जोन, देशांतर रेखाओं का मतलब ही वही होता है कि पृथ्वी पे अलग अलग देशों पे अलग अलग टाइम जोन पाया जाता है। किस देश में कितना बज रहा होगा ये देशांतर रेखाओं से ही पता चलता है। तो अगर हम देखें, इस साइड जा रहे थे तो पूर्वी देशांतर हो रहा था, इधर आ रहे थे तो पश्चिमी देशांतर। कौन सा देशांतर? पश्चिमी देशांतर हो रहा था। अच्छी बात है, पूर्वी और पश्चिमी देशांतर। ठीक है, तो ये 0 डिग्री को प्रधान मध्याय रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रधान मध्याय रेखा, अर्थात 0 डिग्री। ठीक है, इसी को जो है पूरे अंतरराष्ट्रीय देशों का मानक समय रेखा माना गया है। तो 0 डिग्री से जैसे ही आप इधर जाएंगे पूर्व की तरफ जाएंगे, जैसे ही इस साइड आएंगे पश्चिम की तरफ जाएंगे, और भारत अपना यही है। ठीक है, अब भारत का देशांतरीय विस्तार हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसी के सबसे ठीक बीचों बीच वाली रेखा, भारत के देशांतरीय विस्तार का सबसे बीचों बीच वाली रेखा 82.5 डिग्री। कितना डिग्री? 82.5 डिग्री। इसी 82.5 डिग्री को भारत का मानक समय रेखा माना गया है। ठीक है, अब 0 डिग्री रेखा प्रधान मध्याय रेखा, और हम आपको अगर यहां ले चले तो हर एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच, अगर इसको हम अच्छे से समझें तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। अगर किलोमीटर की बात करें तो 111.32 किलोमीटर पे ये रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, हम इसको और अच्छा से पढ़ाएंगे कि इसकी लंबाई, इसकी सघनता कहां अधिक हो जाती है, कहां इसकी चौड़ाई देखने को ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो इसको हम और अच्छा से पढ़ाएंगे। बस भारत का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं तो इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, और यह एक रेखा हर 1 डिग्री पे खींची गई है और एक रेखाओं से दूसरी रेखाओं के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का अंतर होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो भारत का 82.5 डिग्री और हर 1 डिग्री में 4.5, ये 4 मिनट का अंतर। तो 0 डिग्री जो रेखा है, अगर आप 82.5 डिग्री से 4 का गुणा करेंगे, 82.5 से अगर 4 का गुणा करेंगे तो ये 330 आएगा। कितना आएगा? 330। ये मिनट में है तो 4 मिनट का बात किए हैं हम कि हर एक रेखा 4 मिनट पे खींची गई है। यानी कि हर 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी अपनी घूम जा रही है। ठीक है, हर 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूम जा रही है। ठीक है, तो भारत का मानक समय रेखा से हमको मतलब है तो 82.5 डिग्री है। अगर 82.5 डिग्री को आप यहां से लेकर के काउंट करेंगे और 4 से गुणा करेंगे, चूंकि 4 ये मिनट है तो हमारा आएगा कितना मिनट? 330 मिनट। अब 330 मिनट को जैसे ही आप घंटा में बदलेंगे तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट। 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। सीधा सा बात है, 5.5 घंटा 6 × 5 = 30 और आधा घंटा का 30 मिनट। ठीक है, तो 5.5 घंटा। कितना घंटा? 5.5 घंटा भारत। यानी कि जब लंदन के ग्रीनविच शहर से, ये इसको माना गया है, इसका अनुसंधान यही बनाया गया है लंदन के ग्रीनविच शहर से। आपको मैप में देखिएगा तो यहाँ पे आप लंदन देखने को मिल जाएगा। तो लंदन के ग्रीनविच शहर से इसको माना गया है, इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। ठीक है, अब इस लंदन के ग्रीनविच शहर से अगर मान लीजिए तो अब ये है, इधर है, भारत का विस्तार पूर्व में है, भारत यही है अपना। ठीक है, तो भारत पूर्वी देशांतर में होगा कि नहीं होगा? होगा। भारत कहां पे है? पूर्वी देशांतर में। कहां है? पूर्वी देशांतर में। तो भारत पूर्वी देशांतर में अगर देशांतरीय विस्तार तो 68.7 से लेकर के 97.25 तक है। ठीक है, इन्हीं के बीचों बीच का समय 82.5 डिग्री, इन्हीं के बीचों बीच वाली रेखा 82.5 डिग्री कहलाती है। और ये 82.5 डिग्री भारत का मानक समय माना गया है, जो लंदन के ग्रीनविच शहर से, अर्थात यहाँ 12 बजे दिखाया जाता है कि अगर वहां 12 बज रहा है तो भारत में कितना बज रहा होगा। तब पूरब की तरफ जाएंगे तो दिन आगे बढ़ता है, पूरब की तरफ जाएंगे तो दिन आगे बढ़ता है। तो अगर ये 12
12 बज रहा है दोपहर का लंदन में, तो भारत तो 5.5 घंटा आगे है, ठीक है, तो भारत जो है 5.5 घंटा आगे है, अर्थात भारत में शाम 5:30 बज रहा होगा। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है आपके लुसेंट में, देखिए यहां पे जो है, और हम पीछे चलते हैं, हाँ ये देखिए, तो भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब ये पूरब में है, क्यों पूरब में है हम आपको बता चुके। देशांतर रेखा क्या होता है हम ये भी बता चुके, 82.5 डिग्री क्या होता है हम ये भी बता चुके। और इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद पे एक मिर्जापुर नामक शहर है, मिर्जापुर का नैनी क्षेत्र है, वहां पे कहीं कहीं ये मिर्जापुर प्लस नैनी देगा, तो आप यहाँ नैनी भी जोड़ लेंगे, ठीक है। ये वीडियो उनके लिए है जो इन चीजों को नहीं जानते हैं, जो चीज जानते हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। यानी कि ग्रीनविच, लंदन का ग्रीनविच एक शहर है, और ग्रीनविच शहर में अगर 12 बज रहा होगा तो भारत में शाम 5:30 बज रहा होगा, ठीक है। अगर लंदन में रात का 12 बज रहा होगा तो भारत में सुबह का 5:30 बज रहा होगा। और यही 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अगर इनको आप मैप में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, देखिए ये वाली रेखा, यही 82.5 डिग्री है जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, यही है उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद, ठीक है। हम यहाँ पे ब्लैक से डॉट कर देते हैं, यही है उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद। यही इलाहाबाद के मिर्जापुर क्षेत्र के नैनी से होकर के गुजरता है, जहां इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, चलिए हम उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। अगला लाइन लिखा हुआ है कि भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, तो 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, प्रदेश वाला एक के साथ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ठीक अगल बगल में ये राज्य है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राज्यों से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। अगर इसको मैप में आप देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैप में देखिएगा, हम आपको मैप में दिखाते हैं, इन चीजों को हम आपको मैप में दिखा देते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये मैप है, आपको दिख रहा होगा, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर दे ताकि आपको ये दिखने लग जाए। चलिए आगे देखिएगा, ये उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। आप ध्यान से देखिएगा, तो ये है गुजरात, ये है गुजरात, ठीक है। ये 23.5 डिग्री। अब एक और हम आपको बात बता दें कि ये अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। पृथ्वी पे आप जो इन रेखाओं का जाल देखते हैं, ऐसे ऐसे वाली रेखा जो देखते हैं, इसको अक्षांश रेखा कहा जाता है, ठीक है, अक्षांश रेखा, ठीक है। तो भारत के एकदम बीचों बीच गुजरती है 23.5 डिग्री। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री, जो भारत के एकदम बीचों बीच गुजरती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखिए, अगर आप इसको अच्छे वाले मैप में देखना चाहते हैं तो ये है, देखिए एक राज्य आपको यहां मिलेगा गुजरात, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में एक राज्य मिलेगा गुजरात। उसके बाद देखिएगा राजस्थान का हल्का सा इलाका यहां टच हो रहा है, ये राजस्थान, गुजरात, राजस्थान। उसके बगल में बड़ा सा राज्य है मध्य प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको बहुत सारे लोग पढ़े होंगे ट्रिक से, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर आपको मैप याद है तो ट्रिक की जरूरत नहीं है, केवल मैप याद, ये ट्रिक याद करने से इसका सोल्यूशन नहीं मिलता है। क्वेश्चन यहाँ पे टफ बना देता है जब डिग्री में दे देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से मैप को देखिएगा तो इस साइड आपको भारत के सबसे पश्चिमी इलाका गुजरात मिलेगा। गुजरात के ठीक बगल में जो कर्क रेखा मात्र छोटा सा जाता है, यानी कि वह राज्य जिसमें कर्क रेखा एकदम छोटा सा होता है, एकदम छोटा सा कर्क रेखा जो जाता है वो है राजस्थान। उसके बगल में है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बगल में है झारखंड, झारखंड के बगल में पश्चिम बंगाल, और बांग्लादेश को पार करेंगे तो त्रिपुरा और मिजोरम है, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो ये भारत के 8 राज्य हैं। चलिए इन 8 राज्यों को हम गिनते हैं और लिखते हैं जल्दी जल्दी। गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, 6, त्रिपुरा 7 और ये मिजोरम 8 राज्यों से। अब इनका क्रम पूछ देता है पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, क्योंकि भारत का ये पूर्वी इलाका है, ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ,
ठीक है। तो भारत का ये पूर्वी इलाका है, चारों राज्य 5 राज्य दे देगा, 4 राज्य 5 राज्य जो भी दे देगा, और इनका क्रम सजाने के लिए देगा कि पूरब से पश्चिम कर्क रेखीय प्रदेशों को, कर्क रेखीय राज्यों को सजाइए, क्रम से सजाइए। तो अगर आपको याद रहेगा, अगर हम पूरब से चले तो सबसे पहले हमको मिलेगा मिजोरम, उसके ठीक बगल में आइएगा तो त्रिपुरा मिलेगा, ठीक बांग्लादेश को पार करिएगा तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बगल में झारखंड, झारखंड के बगल में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बगल में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के ठीक बगल में है आपका ये छोटा सा इलाका राजस्थान, और राजस्थान के बगल में गुजरात। अगर आप पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे, आरोही और अवरोही क्रम इनको सजाने के लिए दे देता है, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में भी, ये भी हम आपको बताएंगे कितने राज्यों की राजधानियां इससे टच करती है, कितना दूरी पे, ये सब आपको हम बताएंगे। पश्चिम से अगर आप जाइएगा तो आपको गुजरात मिलेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, यहां एक बात लिखा हुआ है, लिखा है कि नियरेस्ट सिटी ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज उदयपुर इन त्रिपुरा। त्रिपुरा का उदयपुर एक शहर है, ठीक है, जो सबसे नजदीकी शहर है इसका। और ये लिखा हुआ है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, इस कर्क रेखा को 23.5 डिग्री कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है इन मध्य प्रदेश, अर्थात सबसे अधिक दूरी देखिए मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक दूरी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम दूरी किस में है? राजस्थान में। छोटा सा है यहाँ पे, सबसे कम दूरी किसका है? राजस्थान में। चलिए इसको और थोड़ा सा हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये देखिएगा 23.5 डिग्री, ये जो पॉइंट पॉइंट डॉट 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 करके आपको ये लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है 23.5 डिग्री। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। ठीक है, ये 23.5 डिग्री भारत के एकदम बीचों बीच रेखा जा रही है। ये अक्षांश रेखाएं होती है। 23.5 डिग्री को अलग से कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, अगर आप इन राज्यों की राजधानी देखें, 8 राज्य आते हैं, 8 राज्यों की राजधानी अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले अगर आप सबसे पश्चिमी राज्य की बात करेंगे तो वो है गुजरात। कौन सा? गुजरात। अब आगे देखते हैं गुजरात में क्या खासियत है। ठीक है, गुजरात को देखिएगा आप, तो गुजरात की जो राजधानी है वो कितना डिग्री पे? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन 8 राज्यों की कितनी राजधानियां कर्क रेखा के उत्तर में है। ये कर्क रेखा है तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो उत्तर, और नीचे की तरफ आएंगे तो दक्षिण। ठीक है, क्योंकि हम मैप में भी आपको बोलते हैं ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक है, तो कैसे आप ऊपर कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानियां कर्क रेखा के उत्तर में है? तो आप 3 राज्य देखेंगे। पहला राज्य है राजस्थान, जिसकी राजधानी क्या है? जयपुर। जिसकी राजधानी कहां है? जयपुर। दूसरा का है त्रिपुरा, जिसकी राजधानी अगरतला है। और 3 नंबर पे है मिजोरम, जिसकी राजधानी आइजोल है। अर्थात कर्क रेखा के उत्तर में 3 राज्यों की राजधानी बसी हुई है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये तीन राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है। तो अब हम ये देखते हैं कि कर्क रेखा के दक्षिण में कितने राज्यों की राजधानी है और कितने डिग्री पे है। अच्छा ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है तो 3 गो ऊपरे हो गया, तो 5 को नीचवा ना बचेगा। तो 5 को जो नीचवा बचेगा कितना कितना डिग्री पे है, तो हम ये भी देख लेते हैं। अगर गांधीनगर को देखिएगा, जो गुजरात की राजधानी है, इसका देखिएगा तो 23.21, अर्थात 0.2 और 9 बस इसको मिल जाए तो इसकी राजधानी ठीक 23.5 डिग्री पर होगी। इसकी राजधानी कहां होगी? ठीक 23.5 डिग्री पर होगी। तो ठीक है, तो गांधीनगर 23.21 जो है दूरी पे है, अक्षांश रेखा पे है। उसके बाद है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जो बेहद कर्क रेखा के ऊपर है, 23 है। अच्छा 0 डिग्री से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 23 आ गया। 23 के बाद 24 आया, 25 आया, 26 आया, अर्थात 26, ये जो रेखाएं जाएंगी वो 26 डिग्री होगा। 26 अक्षांश 26 से भी ऊपर है। ठीक है, तो ये 26.91, 26.91। चलिए, तो जयपुर 26.9 पे है। भोपाल को देखें तो 23.25 पे है। भोपाल को देखें तो 23.25 पे है। इनको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये थोड़ा ऊपर नीचे बने हुए हैं। कर्क रेखा से कितनी दूरी पे है बनाया गया है। भोपाल को देखिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और भोपाल में देखिएगा तो ये 23, अर्थात अगर 0.25 इसको मिल जाता, 0.25 अगर इसको मिल जाता तो ये सीधा इसकी राजधानी भोपाल जो है कर्क रेखा पे हो जाती। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। अगर इसका देखा जाए तो 21.25 है। ठीक है, रांची, वीडियो लंबा न हो जाए इसलिए हम इसको पहले से ही लिख कर रखे हैं। ठीक है, रांची, इसको जरा आप ध्यान से देखिएगा। रांची ही एक ऐसा राज्य की राजधानी है जो झारखंड की राजधानी है, जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, अर्थात 23.34
23.34। तो क्वेश्चन आपसे बनाएगा कि कर्क रेखा के सबसे नजदीकी राजधानी कौन सा है, तो वो रांची है। ठीक है, इसको 1 और 6 मिल जाता, पॉइंट 1 और 6 मिल जाता, तो सबसे देखिए ना, इसको 0.29, 0.25, इसको 0.16 अर्थात 0.16 अगर इसको मिल जाता तो ये डायरेक्ट इसकी राजधानी कहां पे हमको देखने को मिलती, कर्क रेखा पे मिलती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोलकाता का 22.57 है और उसके बाद है 23 के ऊपर है, 23 के ऊपर है। ठीक है, तो 23.83 है। और कर्क रेखा कितना पे गया है, तो 23.5 पे, यानी कि 23.5 डिग्री। उसके बाद आइजोल है जो 23.72 पे है। कितना पे है, 23.72 पे है। तो इन तरीके से हम ये देखें कि कौन सबसे राजधानी नजदीक है, कितना राज्य की राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है और कितना राज्य की राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में है। तो इन बातों को जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए, लुसेंट की इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए एक लाइन और पढ़ते हैं और इसका मतलब समझते हैं। हम आपको इस चीज का मतलब बता चुके हैं कि भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से क्या होता है। हम आपको इसका मतलब भी बता चुके हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, कितना राज्य की राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है, कितना डिग्री पे है, कितना डिग्री नीचे है, ये सब के सब आपको हम बता देते हैं। चलिए, अगला लाइन लिखा हुआ है कि पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिणी भारत के त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। आपको ये लाइन यहाँ पे रटना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है और इस पे बात करें तो ये इसका विस्तार लंबा हो जाएगा, तो बस आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत के दक्षिण में त्रिवेंद्रम, जो केरल राज्य में है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश 5 है। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश, 5 है। ये हम आपको पीछे भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इनको बात करें तो B3PN, B3PN आप इसको ध्यान रखिएगा। एक भारत से B 3 को लिखिएगा, B 3 को लिखा है तो B 3 को लिखना है। P से पाकिस्तान हो जाएगा, P से क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, और N से हो जाएगा नेपाल, N से क्या हो जाएगा, नेपाल। एगो बी से भारत, एगो बी से भूटान और एगो बी से बांग्लादेश। अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, 5 देश। ठीक है दोस्त, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, 5 देश। चलिए अब इस चीज को करते हैं, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और अपना पेज लेते हैं। इस पेज पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हम आपको यह भी बता दिए कि भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी मिर्जापुर से निकलती है। हम आपको इसके बारे में भी बता चुके हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा आप ध्यान रखिएगा त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में B3PN आप ध्यान रखिएगा, B3PN आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, B3PN, एक बी से भारत, एक बी से भूटान और एक बी से बांग्लादेश। ठीक है, B3 हो गया। अब P से पाकिस्तान और नेपाल, अर्थात भारत उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, तो उपमहाद्वीप में देखिएगा तो बहुत सारे जगहों पे लिखा हुआ है कि जहां पे कल्चर, भाषा, खान पान अर्थात समान देखा जाता है, उतना डिफरेंट नहीं देखा जाता है, वो महाद्वीप के अंतर्गत ले लिया जाता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं का लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की अवस्थिति अगर आप देखिएगा तो वो सर्वाधिक लगभग 8 राज्यों से, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से ये अकेले सीमा साझा करता है। और ये एक ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश जो भारत के 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है, अगला लाइन लिखा हुआ है कि इसकी सीमा 8 राज्यों से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से लगी हुई है। अगर आप इस चीज को मैप में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा इस मैप को हम जूम कर देते हैं ताकि आपको ये देखने के लिए मिल जाए। देखिए, ये है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो आप ये राज्य देख रहे हैं, ये राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। तो बस आप मैप के पास जाकर खड़ा हो जाइएगा और आप देखिएगा। ठीक है, देखिएगा तो आपको खुद मिलेगा। देखिएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड से लगी हुई है, उत्तर प्रदेश की सीमा हरियाणा से भी लगी हुई है, उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान से भी लगी हुई है, मध्य प्रदेश से भी लगी हुई है, छत्तीसगढ़ से लगी हुई है, झारखंड से भी लगी हुई है और अपना बिहार से भी लगी हुई है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश लगभग 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो हम ये भी क्लियर कर चुके हैं। चलिए अब हम अगला पेज लेते हैं। तो लुसेंट के अगले पेज में ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर दे ताकि आपको देखने में सुविधा हो। ठीक है, देखिए, उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगला लाइन लिखा हुआ है कि भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश गलत है, इसको काट लीजिएगा, तमिलनाडु लिखिएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ये राज्य, भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। भारत के 9 राज्य कहां से लगे हुए हैं, तटरेखा पे। लगे हाथ गिन भी लिया जाए। चलिए आगे देख लेते हैं। मैप लाना है तो मैप जो है
अब भारत का मैप लाया जाए, ये चलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये है मैप अपना। तट रेखाओं पे कितने राज्य भारत के बसे हुए हैं, तो बस जाके खड़ा होके देखना है। जैसे जैसे आप देखिएगा आपके इस मथवा में इमेज बनता रहेगा। कैसे आप देखिए तो गिनिए, तो 9 राज्य है, हमारे साथ गिनिए। चलिए आइए बढ़ते हैं। गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8, वेस्ट बंगाल 9। हो गया। भारत के तट जो समुद्र से सटे हुए हैं वो राज्य जो है कितने हैं, तो 8 राज्य हैं। कितने राज्य? 8 राज्य। तो आप अगर क्रम से याद रखिएगा तो आपको क्रम से भी सजाने के लिए देगा, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो आप इन चीजों को बस मैप के जब खड़ा होकर देखिएगा, रटिएगा नहीं, रटिएगा ये भूल जाइएगा। कोई भी मास्टर आपको रटने का सलाह नहीं देगा, ठीक है। अगर वो आपका हित चाहता होगा तब। इसको रटना ही नहीं है, मैप रटने से क्लियर नहीं होता है, मैप का इमेज बनता है, मैप को समझा जाता है, मैप को देखा जाता है। जब तक आप मैप देखना नहीं सीखिएगा आपको मैप से मोहब्बत नहीं होगी। तो मैप से मोहब्बत करना है दोस्त, तो इसके पास आकर के खड़ा होना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप इसको खड़ा होकर देखिएगा, धीरे 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 धीरे, अचानक कोई भी चमत्कार नहीं होगा, धीरे धीरे यह आपके अंदर क्यूरियोसिटी बनते जाएगा मैप देखने की। और देखते देखते आप, चलिए हम एक बार देख लेते हैं। इस साइड आइएगा तो आपको गुजरात मिलेगा, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा मिलेगा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे आपको केरल मिलेगा। इस साइड आइएगा तमिलनाडु मिलेगा, तमिलनाडु के ठीक ऊपर जाइएगा तो आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अर्थात भारत के 9 राज्य जो है तटों से लगे हुए हैं। नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हम आपको बता चुके हैं। इधर से जाइएगा तो उत्तराखंड मिलेगा, उत्तराखंड से ठीक नीचे आइएगा तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ठीक बाद आइएगा तो आपको बिहार मिलेगा, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के सिक्किम हम ये पीछे चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, असम भी है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती हैं। अब बताइए इसको लिखने की क्या जरूरत है, जब आप बताइए दिए कि भारत के 5 राज्य जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, तो कितने राज्य नहीं करते हैं ये बताने की क्या जरूरत है। लेकिन ये पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्यों में आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस बात को यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिएगा ये बांग्लादेश है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बाकी देखिए तो क्या मणिपुर बांग्लादेश, ये बांग्लादेश से सट रहा है, इसकी सीमा नहीं साझा कर रहा है। नागालैंड सट रहा है, अरुणाचल प्रदेश सट रहा है, नहीं सट रहा है, इसलिए इस बात को यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन हमारा कह रहा है कि पाकिस्तान सीमा से लगे भारत के 3 राज्य हैं, जो राजस्थान है, पंजाब है और गुजरात है, जिसमें सबसे अधिक सीमा राजस्थान की है 1170 किलोमीटर। कितना है? 1170 किलोमीटर। ये गुजरात है, राजस्थान है और पंजाब है, ये 3 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश भी 2 लगते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये बात पे हम चर्चा पीछे कर चुके हैं, तो जल्दी से इन चीजों को कवर करते हैं। आगे देखिएगा, थोड़ा सा मैप को हम ऊपर करते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान एवं उत्तर में चीन से लगती है। अच्छी बात है, आइए अरुणाचल प्रदेश को भी देख लेते हैं। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगर हम इस मैप को जूम करें तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को आप ध्यान से देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश के पूरब में, अरुणाचल प्रदेश के पूरब में देखिएगा तो ये म्यांमार, बर्मा देश मिलेगा आपको, ये पूरा बर्मा है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के पूरब में म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में अगर आप देख रहे हैं तो ये चाइना है। कौन है? चाइना है। ये सब देश कौन सा है? चाइना है। अगर अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में देखिएगा तो ये भूटान है, ठीक है। अगर आपको दिशा का भी दिक्कत है तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे ऐसे कर देना है, इधर वाला ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ हो गया। अर्थात अरुणाचल प्रदेश के पूरब में म्यांमार, ठीक है। ये रटने वाला है, खुद आप बताइए, रटने वाला ये चीज नहीं है। उत्तर में ये चाइना और पश्चिम में आपको भूटान मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के इन चीजों को हम और देखते हैं कि सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। चलिए सिक्किम देखिए 3 देशों से सीमा साझा कर रहा है, नेपाल से भी, भूटान से भी, चीन से भी। तो सिक्किम को भी आप देख लीजिए। जब मैपे देखना है
तो क्यों ना अच्छे से देखा जाए। देखिएगा ये भारतीय राज्य सिक्किम है, ठीक है, ये भारतीय राज्य सिक्किम है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से जैसे हम अरुणाचल प्रदेश में किए थे वैसे सिक्किम में भी कर लेते हैं, ठीक है। सिक्किम का इधर देखिएगा तो ये एक देश है भूटान, ठीक है, ये देश है भूटान। ऊपर में देखिएगा तो चाइना और पश्चिम में देखिएगा तो नेपाल। अर्थात अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों से सीमा साझा कर रहा है, पूरब में म्यांमार, उत्तर में चीन, पश्चिम में भूटान, ठीक है, 3 देशों से सीमा साझा कर रहा है। अपना सिक्किम जो है, ये सिक्किम ये भी 3 देशों से सीमा साझा कर रहा है। अगर सिक्किम के पूरब में जाइएगा तो भूटान एक प्यारा सा छोटा सा देश मिलेगा, उसके बाद ठीक बगल में पश्चिम में आइएगा तो आपको नेपाल मिलेगा, उत्तर में देखिएगा तो आपको चाइना मिलेगा। अर्थात सिक्किम भी 3 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस मैप को थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। आगे देखिएगा सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। ये हम आपको मैप में दिखा दिए हैं और ये रटा नहीं जाना, ये देखना है, देखने से ही ये चीज याद होगा, अन्यथा फिर जो है दिक्कत हो जाएगा, आप भूल जाइएगा। एग्जाम का प्रेशर दूसरा होता है, नॉर्मल दिन से दूसरा एग्जाम का प्रेशर होता है। आगे देखिएगा अगला लाइन लिखा हुआ है दोस्त कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य अपना त्रिपुरा है, केवल उत्तर पूरब में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। केवल उत्तर और पूरब में असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य अपना कौन सा है? त्रिपुरा है। तो आइए एक बार त्रिपुरा को भी 2 मिनट में देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये अपना त्रिपुरा है, ठीक है, 7 सिस्टर का त्रिपुरा है, 3 तरफ से घिरा हुआ है। ये उत्तर में देखिएगा ध्यान से, तो ये उत्तर में भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है दोस्त, पश्चिम में भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है और दक्षिण में भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बस उत्तर पूरब में देखिएगा ये असम और मेघालय से घिरा हुआ है, असम से और मेघालय से घिरा हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। लिखा हुआ है कि संकोच नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। संकोच नदी कहां सीमा बनाएगी? अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सीमा बनाती है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे, ये डाउट है, ठीक है। आप यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश न लिख करके WB वेस्ट बंगाल लिखिएगा। अर्थात ये संकोच नदी जो है असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा साझा करती है। किसके बीच? पश्चिम बंगाल और असम के बीच सीमा साझा करती है। देखिएगा अब ये पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल यहाँ तक है और ये असम है, तो यही असम, यही संकोच नदी है। ये संकोच नदी पश्चिम बंगाल और असम के बीच सीमा साझा करती है। अरुणाचल प्रदेश तो इधर हो गया, अरुणाचल प्रदेश की सीमा साझा नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी, यांग्याप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। चलिए अब इस यांग्याप दर्रा समझने से पहले हम आपको दर्रा बताते हैं। दर्रा क्या होता है? दर्रा दोस्त वो प्राकृतिक रास्ता होता है जो भगवान के द्वारा बनाया, प्रकृति नेचर के द्वारा बनाया गया होता है। 2 पर्वतों के बीच एक सकरा रास्ता, 2 पर्वतों के बीच एक सकरा रास्ता जो जाने आने के लिए इंसान प्रयोग करता है, उसी को क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? दर्रा कहा जाएगा। 2 पर्वतों के बीच प्राकृतिक रूप से बना हुआ उसी चीज को क्या कहा जाएगा? दर्रा कहा जाएगा। दर्रा के लिए एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। चलिए इस मैप को हम थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि आपको ये देखने को अच्छे से मिल जाए। देखिए अब ये नीचे नहीं हो रहा है, हो गया। चलिए देखिएगा तिब्बत के मानसरोवर झील के पास, ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। जब हम नदी पढ़ाएंगे तो आपको ये ब्रह्मपुत्र नदी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, और ये ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। कौन से दर्रे से? यांग्याप, यहाँ पे लिख देते हैं यांग्याप, यांग्याप दर्रे से। अब ये दर्रा क्या होता है हम आपको बताएं, 2 पर्वतों के बीच बना प्राकृतिक रास्ता जो आने जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी को दर्रा कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो इसको आप याद कैसे कीजिएगा, जब ब्रह्मपुत्र नदी यहां से चली तो ये बच्चा थी, ठीक है, या चला तो बच्चा था। यहां से इसका जन्म हुआ तो ये क्या हुआ? बच्चा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, जहां यहां से जन्म हुआ तो ये बच्चा हुआ और भारत में प्रवेश करने के समय ये यंग हो गया। क्या हो गया? यंग हो गया। तो यंग से कौन सा दर्रा? यांग्याप दर्रा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और अगला वीडियो हमारा होगा दर्रा पे।
जो यहाँ पे दर्रा कटघरा दिया हुआ है, इस कटघरा को भी हम लोग बड़े आसानी से क्लियर करेंगे, ठीक है। और भी कुछ दर्रा हम आपको लिखवाएंगे, आप नोट डाउन कर लीजिएगा वहां पे, और वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम इस चीज को यही रोकते हैं। दर्रा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और बिहार पुलिस के एग्जाम के नजदीक होने के कारण हम लोग जो लुसेंट का मेन टॉपिक होगा, जो ट्रिक पे है और बहुत अच्छे से याद होने वाला है, उस चीज के लिए भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो आप वीडियो पूरा देखा कीजिए और हमारे एसएमसी फैमिली को बड़ा बनाइए। और जिन लोगों को क्यूज करना है, टेलीग्राम पे क्यूज करना है, तो एसएमसी मिशन सरकारी नौकरी से एक चैनल है, ठीक है। एसएमसी मिशन सरकारी नौकरी, इस नाम से चैनल है। आप इस चैनल को ज्वाइन हो जाइए और वहां पे दिन में 3 टाइम पिन किया हुआ है सारा होमवर्क। जो लोग दूर हैं, जो लोग क्वेश्चन पे काम करना चाहते हैं, तो वहां पे ये सब आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। क्वेश्चन बनाते रहिएगा, कोई समस्या नहीं है। और हम जो है आगे बात करेंगे दर्रा पे। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए यही हम वीडियो को रोकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।